नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल साक्षी बाब ध्यान साधना केंद्र में मेरे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ध्यान से ही प्रकट होगा ध्यान, इसके पीछे भाग 3 मैंने बनाए हैं, उनको आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो अवश्य सुनिए, क्योंकि ये चारों भाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब सबको सुनोगे तभी बात आपकी समझ। पीछे के भागों में मैंने बात करी कि कौन से ध्यान से कौन सा ध्यान प्रकट होगा, पहला ध्यान क्या है, दूसरा ध्यान जो प्रकट होगा वो क्या है और वो कैसे प्रकट होगा। इन तीनों पर बात मैंने चर्चा करी है, वो बातें स्पष्ट हो गई होंगी और इनसे संबंधित जो भी वीडियो है उसमें पड़ी हैं और इसके भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। उन वीडियो को भी आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। इसमें मैं चर्चा करूंगा कि जो दूसरा ध्यान प्रकट होगा, क्या उस ध्यान से हमारे जीवन में कोई हानि हो सकती है। मैं कहना चाहूंगा कि हे दोस्तों, निश्चित रूप से जो आप दूसरा ध्यान प्रकट करो, अगर हमने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी हानि हो सकती है। ध्यान हमारे लिए खतरा बन सकता है, हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है, हमें बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकता है। इन सारी बातों में मैं चर्चा करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी हानि हो सकती है और फिर क्या करें कि वो ध्यान हमारे लिए हानिकारक नहीं, हमारे लिए लाभकारी बने, हम उससे होने वाले हानि से बच सके। ये सारी बातें आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। ये बात एक उदाहरण से मैं स्पष्ट करूंगा जो बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाएगी। मान लीजिए एक किसान है और वो कोई जमीन तैयार करता है फसल लगाने के लिए, पौधे लगाने के लिए। तो जो जमीन है वो आपका शरीर है, आपका मन है। और वो किसान बीज बोने से पहले वो इस बात को जानने की कोशिश कर, अच्छी तरह से वो जानता है कि मुझे किस चीज का फल चाहिए। जिसका फल उसे चाहिए वही बीज उसे जमीन में बोना है। तो हमारे जो बीज हैं वो हैं हमारे विचार, हमारे विचार ही बीज रूप है। तो हमें सावधान रहना है कि हमें वही विचार करना है, हमें वही अपनी जुबान से बोलना है जो हमें चाहिए, जो हमारे हित में है, जिससे हमें सुख मिलेगा। जो हमें नहीं चाहिए, जो हमारे लिए हानिकारक है, वो कभी भी बोलना नहीं चाहिए, कभी भी सोचना नहीं चाहिए। क्योंकि जो ध्यान है वो एक ऊर्जा है, वो एक शक्ति है। जैसे वो किसान खेत को तैयार करता है, पहले खरपतवार को सबको साफ कर देता है, उसके बाद उसमें जितना भी खाद डालता है, वो जो भी चीजें डालता है ऊर्जा के लिए, ताकि वो पौधा जल्दी बढ़ सके और बहुत अच्छा हो सके। तो हे दोस्तों, ध्यान रखना, ये जो हमारी एनर्जी है, हमारी ऊर्जा है, ये प्रकृति ये बिल्कुल भी नहीं जानती है कि जो बीज आपने बोया है उससे जो वृक्ष होगा वो आपके लिए हानिकारक है या आपके लिए लाभदायक है। उसमें जो फल लगेंगे या उसमें कांटे लगेंगे, उससे आपको नुकसान होगा या आपको फायदा होगा। उस ऊर्जा को, उस प्रकृति को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। जैसा भी बीज आप जमीन में डाल दोगे वही पौधा उगेगा और आगे बढ़ के वही वाले फल उस पर लगेंगे। अगर बबूल का बीज डालोगे तो बबूल का वृक्ष होगा और बड़ा होकर के उस पर कांटे लगेंगे। अगर आम का बीज बोओगे तो आम का वृक्ष उगेगा और बड़ा होकर के उस पर आम के फल लगेंगे।
तो ये आपको तय करना है कि हमें फल कैसे चाहिए, बीज वही डाला जाए। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप ध्यान के मार्ग पर बढ़ रहे हो, उस ऊर्जा को पैदा कर रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके विचार हमेशा चलते हैं वो पॉजिटिव हो, सकारात्मक विचार हो, वो नेगेटिव नहीं हो। अगर नेगेटिव विचार करोगे तो आपके जीवन उन्हीं नेगेटिव विचारों से भर जाएगा। आपके वो विचार सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे और फिर वही साकार होकर के आपके जीवन में प्रकट होंगे। बाद में आप सोचोगे कि मैंने इतनी परमात्मा की भक्ति की, इतना ध्यान योग मेडिटेशन किया, लेकिन मेरे जीवन में तो और ज्यादा दुख पैदा हो गए। हे दोस्तों, तो ये सारा विचारों का खेल है। जैसा सोचेंगे वैसा ही हमारे जीवन में हमें मिलेगा। तो हे दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ध्यान योग कर रहे हो तो, और नहीं भी कर रहे हो तो भी, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि वही सोचिए, वही बोलिए जो आपको चाहिए, जो पॉजिटिव है, जो सकारात्मक है। तो मैं कहता हूँ कि प्रकाश की बात करिए, अंधेरे की बात मत करिए, सुख की बात करिए, दुख की बात मत कीजिए, सकारात्मक की बात कीजिए, नकारात्मक की बात करिए ही मत, उसकी आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार से अगर मान लीजिए किसी कमरे में अंधेरा है तो आपको अंधेरे के बारे में विचार नहीं करना है कि अंधेरा कैसे हटेगा। अंधेरे के बारे में बिल्कुल विचार नहीं करना है। हम तो सिर्फ प्रकाश के बारे में सोचते हैं कि प्रकाश कैसे आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश के आते ही अंधेरा अपने आप खत्म हो जाएगा, अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। इसी प्रकार से सिर्फ सुख की बात कीजिए, क्योंकि सुख आने के बाद दुख का तो अस्तित्व ही नहीं है, अपने आप मिट जाएगा। दुख की चर्चा कभी मत कीजिए, नेगेटिव की चर्चा कभी मत कीजिए, हमेशा पॉजिटिव की चर्चा कीजिए, क्योंकि जितना अधिक आप ध्यान करोगे उतनी ही एनर्जी आपके अंदर आएगी और उसके बाद उतनी ही अधिक संभावना बढ़ जाती है कि आप जो सोचते हो, आप जो बोलते हो, वो सच होने लगता है, वो साकार होने लगता है। आपके सोचे हुए विचार, आपके बोले हुए बोल, वो शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाना शुरू हो जाते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड, वो अवचेतन मन जागृत हो जाता है और फिर वो सबकॉन्शियस माइंड आप जो भी सोचते हो, जो भी बोलते हो, उन विचारों को साकार करके आपके सामने लाके खड़ा कर देता है। तो हे दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन में अगर हानि से बचना है, परेशानी से बचना है, तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा खुश रहिए। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में अपने आप को खुश रखिए। आप ये मत सोचना कि खुश रहना या दुखी रहना ये तो हमारे ऊपर है, हम चाहें तो खुश रहें और चाहें तो दुखी रहें। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको हर हाल में खुश रहना ही पड़ेगा। खुश रहना ऑप्शनल नहीं है, ये कंपल्सरी है। पॉजिटिव सोचना ये ऑप्शन नहीं है, ये कंपल्सरी है। आपको ऐसा करना ही पड़ेगा अगर वास्तव में आप सुख चाहते हो, अगर वास्तव में अपने जीवन को उन्नत करना चाहते हो तो। और उसी के लिए ध्यान किया जाता है, उसी के लिए मेडिटेशन किया जाता है। अगर वो नहीं किया तो फिर ध्यान योग के मार्ग पर बढ़ना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। क्योंकि अगर नेगेटिव सोचा, अगर गलत बीज हमने जमीन में बोए तो वही बीज वो कल के वृक्ष बन करके हमारे सामने खड़े होंगे। ये निर्णय आपका है, फैसला आपका है, जीवन आपका है। जैसा चाहो वैसा आप इसे बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से, मेरी इन बातों से आपको जरूर कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर बात आपको पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी बात को लिखिए।
और अगर कोई समस्या है आपकी इन बातों से संबंधित, ध्यान से संबंधित, तो उसमें ज़रूर लिखिए। आप इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को यहाँ तक सुनने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।